हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं अलजेब्रा बीज गणित का ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के साथ ही हमारा लास्ट पार्ट भी होगा। ठीक है, तो एस डी यादव मैथ्स का ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। आप एस डी यादव मैथ्स का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, पूरी बुक का सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। तो देखो, दो नंबर का एलसीएम एलसीएम दिया हुआ है 495 और मस मतलब महत्तम समापवर्तक, इट मीन्स एचसीएफ दिया है 5 और दोनों नंबर का, दोनों संख्याओं का योग दिया है 100। तो मान लो पहली संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या बी है, तो उन दोनों का जोड़ दिया हुआ है 100। उनका हमें अंतर बताना है, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो, जब दो एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो हमेशा आपके दिमाग में एक फार्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम, कोई भी दो संख्याएं जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया जाए, वो हमेशा बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के गुणे के। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये आपको कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, मतलब दोनों का गुणा। एलसीएम कितना है 495 इंटू एलसीएम 495 इंटू एचसीएफ कितना है 5। तो 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 नम 45, 47, 4 बचा, 5 चौक 20, 4 24, 2475। ये क्या आ गया, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ए प्लस बी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी निकालना है। तो देखो, ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, तो ए माइनस बी, तो दोनों का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो, एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक बार लगा दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, आप इन दोनों को घटा दो आपस में, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये का हो गया प्लस का। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो यहाँ पे देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और 2 4 ए बी, तो 4ab हो गया ये। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो 10,000 को उठा के इधर भेज दो, या ठीक है आप यहीं रहने दो। तो ये देखो, ए प्लस बी मतलब मैंने ये 100 रख दिया यहाँ पे और 100 का स्क्वायर किया तो 10,000 हो गया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए बी। ए बी कितना है यहाँ पे 2475। देखो, ये अभी वैल्यूज निकाली हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 4 का गुणा कर दीजिए इसमें, या फिर एक काम करो, इसका गुणा करने के बाद इसको उठा के इधर ले आना और इसको उठा के इधर ले आओ, तो माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। मतलब यहाँ बचा 1000, 10,000 माइनस, अब 5 चौक 20 की शून्य, 2 बचा, 7 चौक 28 और 2 30, 3 बचा, 24 चौक 96, 97, 98, 99। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया 100, लगभग ज़्यादा हो गया। फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। 5 चौक 20 की शून्य, 2 बचा, 4 सौ 28, 2 30, 3 बचा, 4 चौक 16, 17 18 19, 19 की 9, 1 बचा, 4 गुना 8 और 1 9, 99। ठीक है, और बराबर में कितना दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 10,000 में से 9,900 गया तो बचा कितना 100, 100 बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का होता है, तो 10 हो गया यहाँ पे हमारा आंसर इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो नंबर का गुणनफल दिया हुआ है ए बी बराबर 120, उनके वर्गों का योग दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 289। ठीक है, तो हमें चाहिए दोनों संख्याओं का अंतर। देखो, दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए तो अंतर वाला फार्मूला लगा दो, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab। तो अंतर चाहिए तो ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू, इन दो, इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है 289 माइनस 2 गुना ए बी कितना दिया है 120, 120 गुना कितना हो गया 240। तो ये 9 गया, 9 बचा, ये 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 49 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग गया, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। ठीक है, सतत दो विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है, छोटी संख्या का वर्गमूल कितना है। देखिए, दो लगातार जो विषम संख्याएं हैं, पहली अगर विषम संख्या x है तो दूसरी x प्लस 1 नहीं होगी, क्योंकि ये अगर विषम संख्या है, मान लो अगर ये 1 है तो अगली 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगी फिर, इसीलिए यहाँ पे 1 x प्लस 2 मानना पड़ेगी। ठीक है, अगर इसको 1 मानोगे तो
एक में 2 जुड़ेगा तो 3 आएगा अगला नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 दिया हुआ है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 6723। यहाँ पे आपको इक्वेशंस बनानी ही पड़ेगी और बिना इक्वेशंस के आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 6723 ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय अगर आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो दो नंबर होंगे, इसके दो टुकड़े, ठीक है, और दोनों नंबर में से ये पूछ रहा है कि जो छोटी संख्या होगी उसका वर्गमूल बताओ। मान लो छोटी संख्या आई है, अगर जैसे एक छोटी संख्या 100 है और बड़ी संख्या मान लो वो भी 100 है, तो ये तो 10,000 हो जाएगा। तो संख्या तो 100 से छोटी होगी, एक चीज पता है आपको, ठीक है। तो 100 से छोटी होगी तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अब 90 हो सकती है और 9 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। ये 90 हो गया और एक और 90 हो गया, तो 9 नम हो गया 81। तो ये 8100 के आसपास जा रहा है ये नंबर, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर बचा कौन सा, ऑप्शन ए, है ना। तो देखो लगभग से हम कर सकते हैं ना इस सवाल को। अब देखना, अगर 9 बच रहा है तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। तो एक नंबर ये बोल रहा है छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या क्या होगी उससे 2 बड़ी, मतलब 83। तो आप इनका मल्टीप्लाई करो, क्या ये नंबर आ रहा है, 3 एकम 3, हाँ आ रहा है। तो आंसर हमारा यही हो गया, सिंपल। देखो यहाँ पे वर्ग समीकरण बनी है, अपना अपना नजरिया है देखने का। आप ऑप्शन से कैसे जल्दी से गेस करेंगे, या फिर आपके सामने इक्वेशन है, आप इक्वेशन को सोल्व करो, फैक्टर निकालो उसको। पहले आप इसका एलसीएम लेंगे 6723 का, फिर ये 9 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा उससे, ठीक है। तो आप सीधा कर सकते हैं। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर है 4095। तो बड़ी संख्या क्या है। अगर छोटी संख्या में मान लूँ 61 है, समझना, तो बड़ी संख्या उससे 2 बड़ी होगी 63। तो 3 एकम 3 होता है, यहाँ पे तो 5 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 63 के बाद अगला नंबर आएगा विषम संख्या 65, तो 5 या 15 की 5 आ रहा है, हाँ ये हो सकता है। 57 के बाद अगला नंबर आएगा 59, तो 9 से 63 के 3 आता है, ये 5 दिया, ये आंसर नहीं होगा। 65 के बाद अगला नंबर आता है 67, ठीक है, तो 7 पंजे 35, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा, ठीक है। तो दोनों में से फटाफट कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, जो आपको ठीक लगे। तो 63 गुना 65, आप एक काम कीजिए, इसको 65 लगभग मानिए, तो 65 में 65 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आसपास जाता है। तो 65 में 65 का मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं ना। 5 का लिख दो 25 और 6 सतो 42, तो 42 25, 4225 से ये छोटा नंबर है। तो देखो यही आंसर होगा आपका, क्योंकि ये 65 दिया और 65 में और बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 4000 से तो बहुत ही बड़ा नंबर जाएगा। और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आया वो 4225, जो कि ज्यादा आ गया इससे, मतलब ये छोटा नंबर ही होगा हमारा आंसर, ये तो बड़ा नंबर है ना। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है। अब आपको पता तो नहीं चल रहा होगा मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा, छोटा नंबर यही होगा, ठीक है। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड, ये तो क्वेश्चन आई थिंक कर चुके हैं हम, ये किया था हमने शायद 2-3 महीने पहले किया था हमने, जब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के जो जितने भी 190-180 क्वेश्चंस कराए थे मैंने, उसमें शायद ये क्वेश्चंस करवाया था, तो वो आप देख लेना वहाँ पे। खैर मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, इसके वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पे चला गया, शेष 15 नदी में। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। इसको आप एक्स मान के या कंसेप्चुअली जो बुक का मेथड है उससे मत कीजिएगा, उससे कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मेथड जाएगा। मैंने उस समय भी बताया था, मैंने उसको ऑप्शन से करना सिखाया था आपको, और ऑप्शन से आप मुश्किल से मोर देन 15 सेकेंड आप कर लेंगे इसको, 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ये बोल रहा है ऊंटों का एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। तो सब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इन सब का 1/4 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि उस झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पे चला गया। तो वर्गमूल किसका निकलता है, ना 60 का निकलता है, ना 20 का निकलता है, ना 72 का निकलता है। ऑप्शन सिर्फ सी बचा 36। अरे देखिए यहाँ पे समझना, मैं चीजें एक एक क्लियर करता जाऊंगा। 36 मान लो, बताइए ऊंटों की संख्या 36 है, मैंने मान ली, तो उसका 1/4 जंगल में देखा गया, तो 36 का 1/4 कितना होता है, 9। तो 9 जंगल में देखा गया। देखो 36 का 1/4, 4 9 36 हो गया 9, 9 जंगल में देखे गए।
उसके बाद ये बोल रहा है कि झुंड के वर्गमूल का दुगना, तो झुंड का वर्गमूल 36 का झुंड है ना, तो उसका वर्गमूल कितना हुआ 6, और 6 का दुगना 12, 12 कहाँ चले गए पहाड़ों पे, तो 12 पहाड़ पे चले गए। शेष 15 नदी में देखे गए, तो 15 कहाँ देखे गए नदी में। तो बताइए ऊंट कितने हैं, इनको जोड़ने पे 36 आना चाहिए, तो आंसर होगा हमारा सही। 5 और 2 7, 7 और 9 16, और ये हो गया 3 36। देखो बिल्कुल आ गया ना, तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया। इतना जल्दी हम कर सकते हैं, तो फिर बताइए आप इतना भी करने की जरूरत नहीं थी है। जब ये इस क्वेश्चन की बस इतनी सी लाइन पढ़ लेते ना आप यहाँ वाली, कि झुंड के वर्गमूल का दुगना चला गया, तो वर्गमूल निकलता किसका है, सिर्फ 36 का निकलता है, बाकी किसी का नहीं निकलता, तो 36 वैसे ही आंसर हो जाता हमारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया, मतलब लड़कों ने उतने पैसे दिए जितनी लड़कियां थी। प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर पैसा दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में लड़के कितने थे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आप मान लीजिए कि बॉयज जो है वो एक्स थे 60 में से, तो गर्ल्स कितनी होगी 60 माइनस एक्स होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बॉयज ने गर्ल्स के बराबर पैसे दिए, तो बॉयज कितने हैं एक्स, और उन्होंने पैसा कितना दिया गर्ल्स के बराबर 16 माइनस एक्स के, और गर्ल्स कितनी है 16 माइनस एक्स, उन्होंने किसके बराबर पैसा दिया बॉयज के बराबर एक्स के बराबर। ठीक है, और टोटल जोड़ा जब इन पैसों को तो 1600 रुपए हो गए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, एक ये और एक ये दो बार हो गया है, तो 2 बार x इंटू 60 माइनस एक्स बराबर 2 से 1600 कट जाएगा, कितनी बार 800 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 60x माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस का 800 इधर आएगा तो बराबर 0 हो गया। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 800 बराबर 0। ठीक है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 बराबर 0। दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई 800 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 60 आ जाए। तो इस तरह में जब भी आप करो तो 800 का आप गुणनखंड करना सीख जाइए जल्दी से। 800 का आप लिख सकते हो 20 गुना 40, 40 और 20 60 होता है, और 40 गुना 80 भी होता है, मतलब 40 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 भी होगा। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे हो गए। मतलब इसका फैक्टर में अगर यहाँ करना सिखाऊं आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस, और 60 को लिख सकते हैं हम 40 प्लस 20 एक्स प्लस 800 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 20x प्लस 800 बराबर 0। एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 40, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। तो एक आ गया x माइनस 40 बराबर 0, और एक आ गया x माइनस 20 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 20 आ गई, एक 40 आ गई, तो दो आंसर हो गए हमारे x के। तो ये बोल रहा है लड़के कितने थे, तो लड़के मतलब बॉयज, तो x की वैल्यू पूछिए, तो x की वैल्यू 20 और 40 भी आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के कितने थे, तो 20 भी लड़के हो सकते हैं इस क्वेश्चन में और 40 भी हो सकते हैं। दो आंसर है इसके, ध्यान रखना। इस बुक इस क्वेश्चन के दो आंसर बनेंगे, एक आंसर नहीं बनेगा, इसके दो आंसर बनेंगे। कि 20 लड़के अगर ऑप्शन में होता 40 यहाँ पे, तो फिर हम कह सकते थे कि डाटा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दोनों ही सही होते उस केस में। तो इस केस में आई थिंक फिर ये कह सकते हैं कि डाटा पर्याप्त नहीं है। मतलब देखो डेटा तो पर्याप्त है, हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ 20 ही दिया है तो फिर इसको 20 को आंसर टिक करना सही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डेटा पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि कोई नंबर कम है जिसके कारण हम आंसर ही नहीं निकाल पाए, तब उसको टिक करना है। बाकी ऐसे दो आंसर आ रहे हैं और एक दिया है तो उसको टिक कर दीजिए आप। ठीक है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। तो 3 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक नंबर ऐसे हैं जो क्रम से हैं, जो लाइन से, उनके वर्गों का योग इतना है, तो बीच का पूर्णांक कितना है। देखो मान लो पहला पूर्णांक x है तो उसका स्क्वायर, दूसरा हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, तीसरा हो गया x प्लस 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, और इन तीनों नंबर का जो जोड़ है वो 2030 है। वर्गों का योग पूछा है ना, बस आप सोल्व कर लो इसको, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए x का स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
इक्वल टू कितना दिया 2030, 4 और 1 हो गया 5, 5 गया तो ये कितना आया 2025, और ये बचा 2x², ये बचा अच्छा 3x हो गया ना, 2 और 1 3x², तो 3x², और ये हो गया 6x + 6x बराबर 0, बराबर ये सॉरी। अब देखिए यहाँ पे 5 2 7, 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 छंग 18, 2 बचा, 3 से तो 21, और 3 पंजे 15, मतलब x² + 2x + 675। ठीक है, हमें पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक का मतलब x + 1 है ना, तो ये बोल रहा है बीच का पूर्णांक बताइए, तो बीच का पूर्णांक होगा x + 1 बराबर कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अब कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, इसका मतलब ये है, देखो इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं हम, है ना, लेकिन हम ऑप्शन से कर रहे हैं इसको। 25 अगर मान लो अगला नंबर, तो देखो ऑप्शन अगर 25 दिया है, इसका मतलब ये x + 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी ना, क्योंकि 24 + 1 तब जाके ऑप्शन 25 बना होगा ये, है ना, तो x की वैल्यू 24 होगी। क्या 24 इस 5 का फैक्टर कर सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 26 हो सकता है इसका आंसर, डेफिनेटली 26 हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो बीच का पूर्णांक बोला है उसने कि बीच का पूर्णांक बताओ, बीच का पूर्णांक मतलब क्या हो गया, x + 1 की वैल्यू पूछी उसने, तो x + 1 की वैल्यू, तो x हमारा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 26, तो x की वैल्यू 26 है, इसका मतलब देखो x + 1 की वैल्यू टोटल दे दी है उसने 26, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25, क्योंकि +1 का गया इसमें से तो 25 बचा, तो x की वैल्यू 25 हो सकती है क्या? हाँ देखो 25 इस 675 को काट सकता है, बिल्कुल तो हो सकता है। अगर 27 में से 1 कम करोगे तो 26, 26 भी इसको नहीं काट पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 28, 28 से 1 कम करोगे 27, 27 भी इसको नहीं काट पाएगा, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होंगे सिर्फ 26 को छोड़ करके। तो ये प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो फिर सारे ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेंगे, आप देखते ही इसको टिक कर देंगे कि यहाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो 25 इसको कट कर रहा है, तो 25 इसका आंसर हो गया। क्योंकि 25 क्यों कट कर रहा है, क्योंकि 25 जो है वो इस 675 का एक फैक्टर है, एक टुकड़ा है। 25 के साथ कोई एक और नंबर होगा जिसका डिफरेंस या तो जोड़ या घटाव मिला करके 2 होगा, तो 25 के साथ या तो 23 होगा या 25 के साथ 27 होगा। ठीक है, किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है, तो किसी संख्या मतलब x और उसके वर्गों का योग, तो किसी संख्या और उसके वर्ग का योग बराबर 182 है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए ये सवाल तो आप ऑप्शन से करेंगे हमेशा। 91 का और 91 में अगर 91 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 182 तो नहीं आएगा। 28 में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 13 होना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर हमेशा चेक करें पहले। ठीक है, और 13 का स्क्वायर होगा 169, और उसमें अगर 13 जोड़ देंगे आप तो 9 और 3 12 की 2 आता है, और 16 और 1 12 और 13 और 1, और ये 16 और 17 और 1 18, 182 आ गया। देखो तो 13 हो गया आपका आंसर। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं कि किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लो 13 और उसके वर्ग का योग, तो उसका वर्ग कितना हो गया, 13 का वर्ग 169, इनका योग 182 आ रहा है क्या? ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे कर सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का डिफरेंस दिया है 3, है ना, और तो लिख लो आप a - b, दो नंबर ऐसे ले लिए मैंने जिनका अंतर 3 का है, उनके वर्गों का योग 369 है, तो वर्गों का योग उनके वर्ग कर दिया और योग कर दिया, वो दिया है 369। ठीक है, हमें चाहिए उनका योग, तो पहले योग निकालने से पहले हमें उनका फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक देखो, अगर मैं a - b का स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं, चलो देखो a - b के स्क्वायर का, क्योंकि a b निकल आएगा वहां से, a b दिया है, a b नहीं होगा ना इसमें, a इंटू बी, मतलब दोनों का गुणनफल निकल आएगा। a - b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए a - b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना दिया है 369, और माइनस का 2ab, तो ये 2ab इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया, और ये 369 में से 9 गया तो 360 बचा, ये इससे कट गया 180 बार, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 180। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस का फॉर्मूले से ए बी का निकल आया है वैल्यू, तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि यहाँ पे हमें योग पूछा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसको एज इट इज रहने दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 369 प्लस 2 गुना ए बी कितना दिया 180, तो 2 गुना 180 मतलब 360 हो गया है, तो 360 और 369 ही है, मतलब 9 6 6 12 37, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 729, तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट 729 जो है वो यहाँ पे 27 का स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी उन दोनों का जोड़ कितना आ गया 27, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वो कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्गों को जोड़ने पर 240 आता है। तो देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर 225 में आप 15 जोड़ दोगे तो क्या 240 आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, तो 15 आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सवाल कर सकते हैं हम। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुनों में से उस संख्या के 4 गुने को घटाएं तो प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या बोल रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उससे 50 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि x मान के भी कर सकते हो आप, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग, इस 4 का वर्ग 16, 16 के 3 गुने, तो 16 के 3 गुने मतलब 16 3 48, ठीक है। तो 48 में से उसी संख्या के 4 गुने, तो 4 चौक 16, 16 को घटाने पे इनका डिफरेंस 50 आ रहा है क्या, तो कहाँ डिफरेंस 50 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 5 ले लो, तो 5 के वर्ग का 3 गुना, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75, 75 में से 5 के 4 गुने को घटाएं तो 5 चौक 20 घटाओ, क्या 50 आ रहा है, तो देखिए बिल्कुल 50 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना 50, तो 5 हो गया हमारा आंसर। सिंपल है ना। चलिए 73 देखते हैं। किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे अधिक लेता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो 6 घंटे में काम हो जाता है, तो ए स्वतंत्र रूप से उसे कितने समय में करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए है, एक बी है, और दोनों मिलकर ए प्लस बी काम करते हैं। वो शायद कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है टाइम एंड वर्क की, कार्य और समय की, मतलब आज जो है वो 24 तारीख है, 24 मई 2019, मतलब मैंने 23 मई 2019 को एक टाइम एंड वर्क की एक वीडियो अपलोड की, जिसमें मैंने 24 क्वेश्चंस या 23-24 क्वेश्चंस कुछ करवाए हैं टाइम एंड वर्क के। उसमें मैंने ये 2-3 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं अभी इस वीडियो में, ये भी मैंने ले लिए हैं, तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार बहुत अच्छे से, क्योंकि सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस मैंने उसी वीडियो में कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसी काम को बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे अधिक लेता है। देखो 2 तरीके हैं इसको करने के, पहला तरीका तो मैं जिससे कराऊंगा वो अलग मेथड है, दूसरा तरीका ये है, एक ए है एक बी है। तो किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे ज्यादा लेता है, तो मान लो बी को x घंटे लगते हैं, तो ए को 5 घंटे ज्यादा लगते हैं उससे, x + 5, तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/x + 5, और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/x, और दोनों मिलकर के 6 घंटे लेते हैं, तो दोनों का ए प्लस बी का टोटल वर्क कितना होगा 6 घंटे, तो एक दिन का कार्य कितना होगा 1/6। अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो 1/x + 5 + 1/x = 1/6 एक इक्वेशन बनेगी। एक दिन का कार्य निकाल लिया हमने, इसको सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी जो भी x की, उसमें 5 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। और बड़ा लंबा प्रोसेस है, आप चाहें तो करें चाहे तो मत करें, ये बेकार मेथड है, इससे कभी नहीं करना है हमको क्वेश्चंस, ठीक है। अब दूसरा तरीका समझना है यहाँ पे, दूसरा तरीका है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से बहुत जल्दी होता है इस तरह का क्वेश्चंस, ठीक है, इनका कोई ट्रिक नहीं होता, एक चीज बता दूं, इनको ऑप्शन से ही करना पड़ता है। किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे ज्यादा लेता है। अगर मान लो बी 10 घंटे लेता है, तो ए जो है वो 5 घंटे ज्यादा लेता है, 15 घंटे लेता है, और दोनों मिलकर के 6 घंटे लेते हैं, ठीक है। तो 15, 10 और 6 इनका एलसीएम आ गया 30, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30 और 6 पंजे 30। क्या 2 और 3 5 आ रहा है? हाँ आ रहा है, देखो 5 आ रहा है ना। क्या मैंने जोड़ा? क्या अभी नहीं जोड़ा ना, मैंने तो मल्टीप्लाई किया सब में और 5 आ गया, कोइंसिडेंस था। ये हो गया हमारा आंसर इसका, सिंपल, ठीक है ना।
बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटे ज़्यादा लेता है तो दोनों मिलकर के काम 6 घंटे में करते हैं। देखो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। बुक वाला जो है वो 15 को आंसर बता रहा है और उसने क्या किया है कि ए को उसने x घंटे माने हैं और बी को उसने x-5 मान लिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अगर आप बी अगर x घंटे ले रहा है तो देखिए बी द्वारा लिए गए समय से ए जो है वो 5 घंटे अधिक लेता है, तो ए का 5 घंटे ज़्यादा आना चाहिए x+5, ठीक है। ये सवाल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दी हुई है बुक में, ठीक है। तो ये हमारा तरीका बिल्कुल सही है, आप इसी तरीके से करेंगे। बुक में भी शायद यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि कम नहीं हो सकता। ये जो क्लियर बोला है उसी तरीके से सोल्व करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कभी करेंगे, ठीक है। तो ये सही आंसर है हमारा, ठीक है, बिल्कुल 10 पक्का है। काफ़ी लोगों की कमेंट भी आनी है सर 73 में ये आएगा, 15 दिया है बुक में, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 ही सही है। बुक में शायद कुछ क्वेश्चंस तो सही होगा लेकिन उनका जो सोल्यूशन होगा थोड़ा सा वो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो 10 हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। तो देखिए ये अभिषेक हो गया, ये अनुभव हो गया। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है, अनुभव से 6 दिन कम लेता है, तो मान लो ये जो भी दिन लेगा उससे 6 दिन कम लेगा ऊपर वाला, है ना। देखो जो बोल रहा है वही कर रहे हैं हम। दोनों मिलकर के 4 दिन में करते हैं, तो ये दोनों मिलकर के, ठीक है। तो अनुभव कितने दिन में करेगा, हमें इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप ऑप्शन ले लीजिए पहला, ये अगर 16 दिन ले रहा है तो ऊपर वाला उससे 6 दिन कम ले रहा है, मतलब वो 10 दिन ही ले रहा है सिर्फ। तो 10, 16 और 4 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। तो 10, 8, 80, 16, 5, 80, तो 8 और 5 और 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 80 आए, तो 4 में 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 चौक 80 तभी होगा ना। तो 8 और 5 तो 13 होते हैं, 13 तो ये 20 आना चाहिए ना, जोड़ तो इन दोनों का 13 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। क्लियर पता चल गया ना आपको ये, ठीक है। तो ये आंसर हमारा नहीं है। अगला ऑप्शन लीजिए 12, अगर ये 12 दिन ले रहा है तो ऊपर वाला उससे 6 दिन कम ले रहा है, ये 6 दिन ही ले रहा है सिर्फ। तो अब एलसीएम कितना आएगा, 6, 12 और 4 का, 6, 12 और 4 का एलसीएम अब आ गया 12, तो 6 दूना 12, 12 एकम 12, और 4 में कितने का गुणा करें कि 12 है, तो 4 तिया 12। क्या 2 और 1 को जोड़ने पे 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसका मतलब 12 हमारा सही है। देखो यहाँ पे जो बोला है हमने वही किया है कि अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है, अभिषेक जो है वो अनुभव से 6 दिन कम ले रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया था कि बी द्वारा लिया गया समय से ए 5 घंटे ज़्यादा लेता है, तो बी जितना भी समय लेगा उससे 5 घंटे ज़्यादा लेगा। हमारी कोई गलती नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसका जो बुक का सोल्यूशन है वही गलत है, तो डोंट वरी, टेंशन ना ले। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भरती है। मतलब देखो मान लो एक पाइप ए है एक बी है, अगर दोनों उस टंकी को भरे ए प्लस बी तो 12 घंटे में वो टंकी भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप कितनी देर में भरेगा। देखो 2 पाइप दिए हुए हैं और एक जो है उससे 10 घंटे जल्दी भर देता है, मतलब 10 घंटे कम ले रहा है उसको भरने में, तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पानी डाल रहा होगा, ठीक है, तो टाइम कम लग रहा है उसको, है ना। तो देखिए मान लो पहला पाइप जो है 15 घंटे ले रहा है, तो 15 वाला तो दूसरा 10 घंटे कम, ये 5 घंटे, तो 5, 15, 12 एलसीएम आ गया। इसका आप एलसीएम ले लीजिए 60, ठीक है, हाँ 60 ले लीजिए। तो 12 पंजे 60, ये 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, 12 और 4 16 होता है, 5 थोड़ी होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। 10 ले लीजिए, तो ये इससे 10 घंटे कम लेता है, तो 0 घंटे, तो ऐसा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगला ऑप्शन लीजिए 20, तो ये इससे 10 घंटे कम ले रहा है। देखो ये कोई सा भी है जो 10 घंटे कम ले रहा है, क्योंकि 10 घंटे जल्दी भर रहा है उससे, तो 10 घंटे कम मतलब ये 10 घंटे ले, तो 10, 20, 12 इनका एलसीएम आ गया 60, तो 10 चंग 60, 20 तिया 60, तो 12 पंजे 60, 6 और 3 तो 9 होता है, 5 थोड़ी होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। आखिरी ऑप्शन बचा है, इससे हमें उम्मीद है 30 घंटे ले रहा है मान लो ये वाला, तो उससे ये 10 घंटे कम 20 घंटे ले रहा है, तो 20, 30, 12 इनका एलसीएम फिर से 60 आ गया, तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, 12 पंजे 60, 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये सही आंसर है हमारा, ठीक है। एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को पार करने में 1 घंटा कम लेती है, मतलब कम समय लगता है।
तो कार की चाल बताइए। देखिए कार की चाल बताने की ऐसे ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, हालांकि कोई बड़ा मैटर नहीं है इसको सोल्व करना। ठीक है, अगर 400, देखो दो तरीके बताऊंगा मैं इसके। ठीक है, दो तरीके ऐसे समझना कि अगर मान लो उसकी जो दूरी है 420 है, तो 420 जा रहा है वो 10 किलोमीटर, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दें हम, सोचना 10 स्पीड उसकी बढ़ा देंगे हम तो देखो दो बार जा रहा है 420, पहले जा रहा था x की स्पीड से, अब उसकी स्पीड 10 बढ़ा दी, तो जो डिफरेंस आया है वो 1 घंटे का आया। ठीक है, तो आप ऑप्शंस रख के देख लीजिए। 60 रख के देखो सबसे पहले, ये यहाँ पे 60, तो देखो 60 रख दिया तो 0 600 तो 42, 7 बचा। अब 60 और 10 कितना हो गया 70, 0 0 कट गया, 7 6 42, 6 और 7 का डिफरेंस, हमें डिफरेंस चाहिए 1 घंटे का, आ रहा है ना। देखो 6 माइनस 7, ऐसा मत सोचना आपकी 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अरे हमें डिफरेंस चाहिए, बड़ा छोटा नहीं देखना है। ठीक है, तो 7 में से 6 गया या 6 में से 7 गया, डिफरेंस 1 का आ रहा है ना, ऑप्शन हो गया हमारा आंसर इसका। आप ऑप्शन से जल्दी करेंगे ना इस तरह के सवालों को, या फिर पूरा कन्वेंशनली करिए कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितनी है, देखो दूरी दी है 420, अरे फार्मूला है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, बटा समय, और समय का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चाल गुना समय हो जाएगा ये, है ना। तो दूरी कितनी दी है 420, समय कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो प्रति घंटे मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो देखो एक काम करो, इसको ऐसे समझो, दूरी बराबर चाल, चाल कितनी दी है, पहले इसकी स्पीड एस दी थी, अब उसकी अगर स्पीड एस प्लस 10 बढ़ा दें तो कितना समय लग रहा है उसको, 10 की स्पीड अगर बढ़ा दें हम, हाँ तो 1 घंटा कम लग रहा है उसको। ठीक है, तो देखो 1 घंटा कम लग रहा है उसको, तो आप एक काम कीजिए, इसका जो है वो 10 बढ़ाने के बाद उसको 1 घंटा कम लग रहा है ना, तो आप उसको जिस स्पीड को बढ़ाया गया है उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 42, मतलब जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया एस इंटू एस प्लस 10 बराबर 4200। तो 4200 किन दो नंबर का मल्टीप्लाई, स्पीड ऑप्शन लीजिए, 60 रखिए यहाँ एस की जगह, 60 इंटू एस प्लस 10 मतलब स्पीड प्लस 10, तो स्पीड 60 और 10 70, क्या इनका मल्टीप्लाई 4200 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ऑप्शन फिर से ए हो गया हमारा आंसर। देखिए बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से चलती है, अगर उसकी स्पीड 15 बढ़ा दे तो 30 मिनट कम लगता है, डिफरेंस 30 मिनट मतलब आधे घंटे का डिफरेंस है ये 1/2 का। तो देखिए 90 किलोमीटर जा रहा है पहले x की स्पीड से, अब 90 स्पीड जा रहा है वो 15 स्पीड कम करने के बाद, और इनका डिफरेंस जो है वो 1/2 का आना चाहिए, आधे घंटे का मतलब। तो पहले आप ऐसी स्पीड लो, देखो 55 से 90 कटता नहीं है, इसको तो ऑप्शन लेना ही मत, 30 से कटता है और 60 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो पहले ये दो नंबर इजी हैं, इनको चेक करिए। सबसे पहले 45 लेके देखिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 45 लेके देखेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा ये, और 45 में से 15 गया तो ये बचा 30, तो 45 दूना 90 और 30 तिया 90, 3 माइनस 2। ठीक है, 45 10 35 5, ठीक है, 3 माइनस 2 मतलब 1 घंटे का आना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस आई थिंक ये गलत आ रहा है ना, आधे घंटे का नहीं आ रहा है, ये तो 1 घंटे का आ रहा है। 45 दूना 90 और 30 तिया 90। ठीक है, दूसरा, अच्छा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गलत बोल गया, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, मैंने कम कर दिया इसको। ठीक है, देखिए सॉरी, सवाल कुछ इस प्रकार दिया है कि 90 की स्पीड से पहले x की स्पीड से गया, फिर डिफरेंस 90 की स्पीड से उसकी स्पीड 10 बढ़ा दी गई, तो x प्लस 10 हुई है। ठीक है, तो सॉरी x प्लस 15 हुई है। तो अगर 45 से गया हो, समझना, तो 45 से गया तो 45 दूना 90 2, और 45 अगर आप जोड़ देंगे इसमें तो 4 और 1 5, और ये 60, ये 60 हो गया। ठीक है, तो 0 0 कट गया, इसको 2 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, और 3 का आधा कितना हो गया 1.5, तो 2 में से गया 1.5, तो कितना बचेगा आधा, और आधा ही तो चाहिए हमें, तो ये आंसर हो गया पहला ही। ठीक है, इस तरीके से बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अलजेब्रा भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगली वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आपको इस स्पेस में कमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है,
आप पूरी SD यादव का सोल्यूशन देख सकते हैं। मैंने अब तो एरिथमेटिक लगभग कंप्लीट करवा दिया है पूरा 80% एरिथमेटिक। हाँ सिंप्लीफिकेशन बचा है आई थिंक, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस और कुछ बचा है, बस ये 2 चैप्टर आई थिंक बचे होंगे। इसके अलावा मैंने सारा करवा दिया है पूरा एडवांस मैथ्स, लगभग पूरा ही लगभग, है ना। बस सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बची है, इसके अलावा प्रिज्म और पिरामिड का चैप्टर बचा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा जिसकी कमेंट आएगी हम उसी पे अगला वीडियो जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हाँ कोई मिस्टेक हुई हो हमसे तो आप प्रेम पूर्वक कमेंट में बताएं हमको, ठीक है, हम उसका निराकरण कुछ तो करेंगे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।